एक नवयुवक एक महात्मा के पास आया। कहा, महाराज, आप लोग का शरीर कुछ अलग होता है क्या? कहे, क्यों, क्या बात है? कहे कि हमारा भी शरीर है, हमको संसार बहुत अच्छा लगता है। पत्नी को छोड़ने का मन नहीं करता है, घर से बाहर जाने का मन नहीं करता है, वासनाएं बहुत सताती हैं। आखिर शरीर तो आपका भी है, आप कैसे इन सबको रोकते हैं? कौन सा मंत्र है, कौन सी दवाई है, कौन सा टेबलेट है जो आप खा लेते हैं या ऐसा उपयोग करते हैं कि आप एकदम निश्चिंत रहते हैं और हम परेशान रहते हैं? प्रश्न जायज है कि नहीं है? महात्मा ने कहा कि बेटा, इसका उत्तर मैं तो जरूर दूंगा तुम्हें, लेकिन इस प्रश्न को छोड़ो, अभी कुछ हमें दूसरी समस्या नजर आ रही है। नवयुवक ने कहा, दूसरी समस्या क्या? कि बेटा, कुछ ग्रह का जो चाल है वो कुछ विपरीत दिख रही मुझे। कहे, मतलब कि ये तुम्हारे माथे की लकीरें साफ साफ ये जाहिर कर रही हैं कि कल का सूरज तुम नहीं देखोगे और तुम प्रश्न के चक्कर में पड़े हो। कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं, ठीक से देखिए आप। कहे, बेटा, मैं पूरा जीवन बीत गया मेरी साधना करते करते, और साफ साफ तुम्हारे माथे की ये लकीर, ये सिकन बता रही कि कल का सूर्य तुम्हारे नहीं देख पाओगे। जो कुछ समय है बस आज का है, जो करना है आज कर लो। अब मैं तुम्हारा प्रश्न बताऊं कि ये समस्या खड़ी है, इसको निपटाऊं? वो तो प्रश्न भूल गया। आप ही को कोई बता दे तो प्रश्न याद रहेगा क्या? प्रश्न जाए भाड़ में। पहले तो अपना देखें, हमारे खाते में नामनी है घर वालों का कि नहीं। मरने के बाद कहीं सरकार न ले ले, किसका उधार है, किससे लेना है, किसको देना है, सब जाकर फटफट निपटाऊं, नहीं तो हमारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, जितना कमाए दिए सब बेकार। होता है ना कुछ लोगों का, कुछ नहीं किए रहते हैं और टप से चले जाते हैं, तब सरकार का हो जाता है, किसी तीसरे का हो जाता है। अब वो बेचारा तो एकदम उदास। कहा, महाराज सत्य है? कहे, बिल्कुल सत्य है ये कि कल का सूर्य तुम नहीं देखोगे। एकदम परेशान। ये घटना किसी दूसरे की नहीं, ये हम सब की है। बेचारा घर से, आश्रम से उठा और चुपचाप घर चला गया। घर गया, बाहर खाट पड़ी थी, लेट गया। सोचा, अमुक आदमी का इतना लाख रुपया उधार लिया हूं, इतने हजार रुपया अलमारी में पड़ा है, मैं तो मर जाऊंगा, हमारे भाई बहन सब बांट लेंगे, बच्चे बांट लेंगे, बदनामी मेरे नाम आएगी कि वो लिया था वो जाने। चुपचाप गया, अलमारी खोला, पैसा उठाया, कहा भैया देर हो गई देने में, क्षमा करना। गया, तुरंत पैसा दे आया, फिर लेट गया। रात को भोजन करने के लिए कहे सब लोग, चलो भोजन कर लो। कहा, नहीं, भूख नहीं है। अब जिसको मौत सूझ रही हो कि कल का सूरज नहीं दिखेगा, उसको भूख लगेगी? यहाँ आदमी थोड़ा सा बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में, एक तो ग्लूकोज चढ़ता है, भोजन पानी छोड़ देता है। अब उसको तो कल मरना ही था। वो कहे, क्या खाऊं? अरे कहे, आज अच्छा पकवान बना है, बढ़िया हलवा पूड़ी सब बना है। कहे, कुछ भी हो, हमें नहीं खाना। घर वाले के, चलो भाई होगा कुछ, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती, छोड़ के जा, खा लिए। पत्नी आई, वो भी नहीं करती, अरे इतना मेहनत से बनाई, तुम क्यों नहीं खाओगे, एक ही पूड़ी खा लो। तो कहता, चुपचाप यहां से चली जाओ। बस कस के डांटा उसको, उसको भी भगा दिया। खा पी करके सब सो गए। पत्नी आई, चलो सोने के लिए, घर में चलो। कहता, नहीं, मुझे यहीं सोना है, बरामदे में ही पड़े रहने दो। कहता, आखिर बात क्या है, कोई बात हो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ। अब वो भी सोचता है, मैं तो जा ही रहा हूं, अब इन लोगों को तो रोना है ये है, अब अभी से क्यों रोएं, मरूंगा तो सुबह ना, तो बताने से क्या मतलब, जो करना था मैं कर लिया। का कुछ नहीं, चुपचाप चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। बाहर ही सो गया। अब सोया तो क्या उसे नींद आएगी? बस घड़ी सामने लगी, कट कट चल रही है, वही देख रहा है।
कि 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 4 बज गया। अब देखता है कि अब सुबह होगी और सूरज उगेगा और मैं सूर्य नहीं देखूंगा, मैं मर जाऊंगा। लेटा है, घड़ी ही देख रहा है, नींद तो उससे कोसों दूर थी। ये सब हमारी घटना है। सोचिए आप, आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके साथ ऐसा हो, क्या दशा होगी? आपको नींद आएगी? घड़ी ही दिखेगी बस कि अब गया कि तब। लेकिन वो होता क्या है कि देखते देखते घड़ी की सुई 6 बजे को पार कर जाती और देखता है सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ रही है। खिड़की से आकर के बरामदे में देखता है कि अरे सूरज तो उग आया और मैं जिंदा हूं। एकदम आश्चर्य हुआ, ये बाबा मजाक किए क्या हमारे साथ? लेकिन बाबा जी मजाक तो कर नहीं सकते हैं, इतने बुजुर्ग हैं, वो क्यों मजाक करेंगे आखिर? फिर से अपने आप को हाथ पैर हिलाया, सच में जिंदा हूं। देखा जिंदा हूं, सूरज भी एक हाथ ऊपर आ गया। तुरंत उठा, सबसे पहले बाल्टी में पानी भरा और नहाया, और नहा के कपड़ा पहना, पहुंचा आश्रम। बाबा के पास चलूं, खबर लूं उनकी, ऐसे क्यों हमको परेशान किए। पहुंचते ही ढूंढा, महात्मा जी दूर से ही चिल्ला रहा है। महात्मा जी अंदर से, क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? कहे आप कहे थे मैं मर जाऊंगा, देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। सामने खड़े हो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ आज तुम्हें वासनाएं कितनी सताई, संसार कितना अच्छा लगा आज तुमको, मोह कितना सताया, लोभ कितना सताया तुम्हें आज। महाराज मेरे सामने मौत नाच रही थी और मुझे आप कहते हैं कि वासनाएं कितना सताई। मैं मौत को देख रहा था कि अब मरूंगा कि तब, वहां कहां काम, कहां वासना, कहां लोभ। महाराज ने कहा बेटा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि मौत हमारे सामने खड़ी है और हमें मौत, काम सूझेगा, लोभ सूझेगा, मोह सूझेगा। तुम जो प्रश्न पूछे थे ना, उसका उत्तर यही था और देने का तरीका हमारा यही था तुमको, कि तुम्हें मैं दूं ना, सीधा प्रैक्टिकल करा के दूं कि तुम भी उसको अनुभव करो, कि देखो कि तुम्हारे जीवन में कितना काम रहा। इस 12 घंटे में तुम्हारे अंदर तुम्हें कितना काम सताया, कितनी वासनाएं सताई। अब ऐसी स्थिति में कोई घी में डालडा मिला सकता है घर जाके? नहीं कर सकता है। बंधु, हम सब की मौत हमारे साथ लगी हुई है। मरना तय है। जिस दिन जन्म लिए उसी दिन ये लिख उठा है कि आप जन्म लिए ही हैं मरने के लिए। और ये बात अगर आदमी को पता चल जाए तो वो गलत नहीं कर पाएगा, अन्याय नहीं कर पाएगा, किसी को दुख नहीं दे पाएगा, किसी को पीड़ा नहीं दे पाएगा। ये कैसे संभव हुआ? अपने आप को जानने से। मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, ये बात, ये प्रश्न का समाधान जिस दिन हो गया कि हमें धूल होना है और धूल से ही हम आए हैं और आत्मा अजर अमर है, इसको मरना नहीं है, तब आदमी पाप नहीं कर पाएगा, उसे कोई संसार में दुख लगेगा ही नहीं। तो बंधुओं, गुरुवर कबीर साहब का यह संदेश कि पानी में मीन पियासी और मोहि सुनि सुनि आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। तो हम सब तो ज्ञानी है ना, आत्मा का ज्ञान हमको है कि ये जीव अमर है, हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, ये अगर तय है, ये सब हम जानते हैं, तो हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई दुख नहीं दे सकता, कोई वासनाएं, कोई लोभ, कोई मोह हमको पराजित नहीं कर सकता, हमें अपने सत्य से विचलित नहीं कर सकता है, सत्य बोलने से हमको कोई रोक नहीं सकता है, अगर ये पता है कि हमको मर के धूल होना है एक दिन। तो गुरुवर कबीर का ये छोटी सी 2 पंक्ति और उस पर ये मेरा गुरुवर कबीर का ये संदेश हम सबको इस कबीर जयंती पर अपने जीवन में उतारना चाहिए, यहां से इसको साथ लेके जाना चाहिए। यहां तो हम बैठे थे तो कोई दूसरा बैठा था, लेकिन जब उठूंगा तो इस ज्ञान के साथ उठूंगा कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा भैया, तो पाप क्यों करूं, मोह क्यों करूं, लोभ क्यों करूं, अन्याय क्यों करूं, भाई का हक क्यों मारूं, मुकदमा क्यों लड़ूं।
जो 4 दिन बचा है शांति से जी लेना है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ही विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत सुंदर विचार अभी हम श्रवण कर रहे थे संत श्री करमचंद साहेब जी के द्वारा। और भी हम संतों के आगे विचार श्रवण करेंगे। समय बड़ा तेजी से जा रहा है, लेकिन हम और संतों के सुंदर और मार्मिक विचार श्रवण करें। और अपने विचार रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं संत श्री धीरज साहेब जी। आपसे निवेदन है कि आप सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। संत श्री धीरज साहेब जी। समय बहुत थोड़ा है। धीरज साहेब जी से निवेदन है कि कृपया 10 से 15 मिनट, अधिकतम 10 मिनट में समाप्त करने की कृपा करें।